तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, तो है जिस रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो ये देखिए जो है, आप पहले देखिए 15/6/2025 ये डेट पड़ी हुई है। ऑफिस ऑर्डर है, द ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल टेक्नोलॉजी, मतलब डाइफाइड का है। और इसमें साफ साफ लिखा, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग 25/6/2025। 10:30 बजे तक आपको जो है काउंसलिंग में प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो देखिए किस किस का नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जिस जिसका नाम आया हो वो लोग जो है कमेंट करके बता दें कि जिस किसका नाम है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका है दीपांशु अधिकारी। इसके ये जर्नल में है, रैंक 1 है। हिमांशु यादव रैंक 2 है। और विपिन कुमार रैंक 3। मानस दीक्षित, आयुष आनंद श्रीवास्तव, आशुतोष शर्मा, शुभम यादव, मुकेश यादव, और आपका ऐश्वर्या सिंह गंगवार, ललित कुमार और आपके शेखर कुमार, आकाश कुमार और तरुण कुमार वर्मा। ये हमारे 11 12 13 ये रूरल के हैं, और नंबर 2 भी ये रूरल के हैं। ठीक है, इसके बाद में केसर सिंह, केहर कहर सिंह, सुमित उपाध्याय, और क्या प्राची गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, और अपना अर्पण तोमर और राहुल मिश्रा। ये आपके जनरल कैटेगरी हैं। ये टोटल आपको 19 सीट है। ठीक है, तो 19 सीट है, 19 लोगों के नाम है। इसके बाद में आपको शेड्यूल कास्ट एसटी से देखिए 4 सीटें टोटल। 4 सीटें में 2 लोगों का ही नाम जो है अवेलेबल है। तो इनमें आपके प्रवीण कुमार राणा है, जिसकी रैंक है आपकी 168। और प्रवीण कुमार है, रैंक जो है जनरल से आपकी 300 है। और कैटेगरी में देखेंगे तो एसटी में फर्स्ट कैटेगरी है, और सेकंड नंबर जो है प्रवीण कुमार का है। ये रूरल के हैं, दोनों रूरल डाला हुआ है। तो इसमें दिखा ओनली 2 कैंडिडेट आर अवेलेबल अंडर एसटी, 2 सीट्स आर ट्रांसफर टू द शेड्यूल कास्ट। और जो है दोनों सीट को जो शेड्यूल कास्ट में ट्रांसफर कर देंगे। अब शेड्यूल कास्ट में देखिए एससी में, जो एसटी में हमें 2 ही मिले थे, तो इसको हमने एससी में जो है इन्होंने कन्वर्ट मतलब भेज दिए हैं। तो इसमें जो है 8 सीटें थी, और 2 वहाँ से ट्रांसफर है, टोटल 10 सीटें हो गई। तो इसमें देखिए रोहित कुमार गंगयान, आपका अनुष्का कन्नौजिया, इसके बाद में आपका विक्रम सिंह, मुकेश कुमार, आशीष कुमार, शुभम भारती, अनुराग कुमार, आपका अनुपम सिंह, अंकित कुमार और सुशील कुमार। ये इनकी सबकी रैंक है शेड्यूल कास्ट में 1 2 3 5 से लेकर। और 1 6 और 8 और 10 इन्होंने रूलर जो है क्या नाम सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। तो क्या क्या लेके जाना उसके लिए भी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो सभी का एक सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आप ओबीसी में देख लीजिए। ओबीसी में टोटल नंबर ऑफ 14 सीट्स हैं, जिसमें आपका अजीत वर्मा, आपका प्रियांशु यादव, नितिन कुमार, अजय कुमार मौर्य, अनुराग कुमार वर्मा, आपका कमलदीप सिंह, आपका दिग्विजय कुमार, आपका चंद्रशेखर और अंशुल पाल, राहुल कुमार राहुल, अभिनव प्रजापति, और आपके आनंद यादव और आयुष पाल। ठीक है, तो इसमें जो है अंशुल पाल और आपका जो है राहुल, इन्होंने रूरल सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ईवीएस में देख लीजिए कौन किन का नाम आया हुआ है। ईवीएस में टोटल नंबर ऑफ सीट जो 5 हैं। ईवीएस में आपके दीपांशु हैं, सुधांशु चौहान है, और आपके ऋतिक मिश्रा हैं, आपकी नैन्सी गुप्ता है। ठीक है, और आपके अभिनय मिश्रा हैं। ठीक है, तो 5 ये हो गई। ठीक है, तो और वेटिंग लिस्ट वाले भी ध्यान दें, जिनका नहीं हुआ है वो लोग बहुत ध्यान से वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है, देखिए वेटिंग लिस्ट में पहले आप देख लीजिए क्या क्या नंबर है आपके। प्रशांत कुमार तुषार है, आपका शिवेंद्र त्रिवेदी है, अनिल मिश्रा है, अर्पित शर्मा है, और यमीन कुमार है, हर्षित चौधरी चतुर्वेदी हैं, अजय दीक्षित हैं, आजाद सिंह, अरविंद कुमार है, बलराम आपके बलराम यादव है, सचिन कुमार है, शिवम रौला, इसके बाद में प्रतीक शक्या, इसके बाद में अरशद सैफी, आदित्य कुमार यादव, बिट्टू कुशवाहा, आपका देवेश कुमार और कनिष्क श्रीवास्तव, सचिन मिश्रा, बलवीर और लवकेश, और आपका निशा सिंह, सुमित कुमार और आपका अनुभव कुमार। ठीक है, तो देखिए इनमें भी रूरल और एबीसी आपके जो है ईडब्ल्यूएस है, ये वेटिंग लिस्ट वाले। तो वेटिंग लिस्ट वालों का जिसका नाम है वो लोग ध्यान से सुनिए। काउंसलिंग वाले दिन आप लोग क्या सारे जो है डॉक्यूमेंट्स, सारे सर्टिफिकेट लेके, और सारे जो भी जरूरत के डॉक्यूमेंट्स है, देखिए डॉक्यूमेंट्स में नीचे बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या फीस रहने वाली है। ठीक है, वो इसके बाद में ये देखिए आपकी जो काउंसलिंग जो है कंडक्टिंग प्रोसीजर,
इसमें आपको 10 बजे पहुँचना है 25 से 2025 को, ठीक है? और इसमें देखिए एससी/एसटी की फ़ीस जो 41,300 है, अदर देन की आपकी 52,100 है, ठीक है? और अकाउंट नंबर आपका ये देखिए और ये दिया हुआ है, करंट अकाउंट है, इस अकाउंट में आप ऑनलाइन फ़ीस जमा कर दें, ठीक है? हॉस्टल फ़ीस आपकी 35,700 है, सीएसए मनी आपकी जो है 5500 है, कॉशन मनी आपकी 2100 है तो टोटल मिला के आपकी 84,600 एससी/एसटी की है और 95,400 जो है अदर देन एससी/एसटी है। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, दूसरा तीसरा पॉइंट सब पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है। द डॉक्यूमेंट शैल बी वेरिफाइड ओनली आफ्टर रिसीविंग द रिसिप्ट अबव द मेंशन फीस। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन मोड रिसिप्ट कहने का मतलब ये आपको ऑनलाइन जो है जमा करने हैं और जब जमा करने के बाद में ही आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ऑफिस कॉपी अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्पेशली प्रूफ ऑफ एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी सेल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। तो कैंडिडेट की ऑफिस कॉपी जो आपने जो भरा हुआ फॉर्म भरा हुआ था उसकी एक ऑफिस कॉपी निकली होगी वो, ठीक है? और सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? और आपका आधार कार्ड और एक्सपीरियंस है तो कोई एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है सब आपको फोटोकॉपी एक तो बना के ले जानी है और प्लस आपको ओरिजिनल भी ले जाने साथ साथ। पांचवा कह रहा है कि एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम है। छठा कह रहा है फॉर SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम appropriate authorities in the rank of DM कलेक्टर SDM तहसीलदार विद द लीगल सील शुड बी सबमिटेड। SC/ST कैटेगरी के जो भी लोग हैं उन्होंने अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसमें जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इसमें SDM DM कलेक्टर तहसीलदार से आपका वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक? ओबीसी के लिए सेम सिस्टम है, ठीक है? और इसके बाद में देखिए 7वां पॉइंट कह रहा है लास्ट में देखिए सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31/3/2024। आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का या फिर SC/ST का, SC/ST की डेट नहीं दे रखी है तो आपका 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए। सेम आपका ईवीएस के लिए भी 31/3/2024 के बाद का होना चाहिए सर्टिफिकेट। और नवा पॉइंट कह रहा है फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू रूरल कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम एनएसआई वेबसाइट। कहना रूरल कैटेगरी के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने जो फॉर्म भरा था तो एनएसआई की वेबसाइट से जो वो एक रूरल कैटेगरी का फॉर्म निकला है उसको आपको मतलब फिल करके जो है अगर भेज दिया है तो ठीक है और क्योंकि आपने जो पीडीएफ फॉर्म में लगाया था तो इसलिए आपको वो ओरिजिनल लेके जाना है। डिफेंस कैटेगरी के तो भी आपको ओरिजिनल ले जाना है, फिजिकल चैलेंज्ड है तब भी आपको ओरिजिनल ले जाना है। 12वां पॉइंट कह रहा है सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड देयर गार्जियंस हैव टू सबमिट ड्यूली साइंड सेपरेटेड एफिडेविट रिलेटिंग टू एंटी रैगिंग एज पर फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द एंटी रैगिंग वेबसाइट। आप लोग क्या करें एंटी रैगिंग वेबसाइट पे जो है एक एंटी रैगिंग का फॉर्म पड़ा है वो आप भर के जो है ड्यूली साइंड करके जो एफिडेविट के साथ में आप कॉलेज में जमा करें, ठीक है? अगर ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके लिए आपको समय भी दे दिया जाएगा तो आप कॉलेज में बनवा सकते हैं। और 13वां कह रहा है रेगुलर क्लास विल बी ऑफ दिस कोर्स विल बी कॉमरेंस 1/7/2025 फॉर एनी चेंज सेम द सेम शैल बी अपलोडेड ऑन वेबसाइट। अगर जो है कोई चेंजेस रहेगा तो आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए वरना क्लास जो है 1 जुलाई से आपकी शुरू हो जाएंगी। 14वां कह रहा था कंप्लीट तो 14वां पॉइंट है कि द कंप्लीट फीस ऑफ द कैंडिडेट हु आर नॉट एडमिटेड आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड इज एप्लीकेबल विल बी रिफंडेड ए चेक टू देयर पोस्टल एड्रेस। 14वां कह रहा है कि अगर जो है आपने फ़ीस जमा कर दी है फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग हुई, तीनों काउंसलिंग में अगर आपका नाम नहीं है मतलब एडमिशन नहीं हुआ है, आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपकी फ़ीस जो है चेक के द्वारा पोस्टल एड्रेस पे आपको घर पे भेज दी जाएगी। और 15वां कह रहा है कि द ट्यूशन फीस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट हु आर एडमिटेड और सिलेक्टेड विल नॉट बी रिफंड इफ़ द कैंडिडेट विदड्रॉ द एडमिशन। कहने का मतलब 15 पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आप जो है सिलेक्ट हो गए और सिलेक्ट होने के बाद में जो है आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपकी फ़ीस जो है वो वापसी नहीं करी जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब, ठीक है? आप लोग हिंदी में कन्वर्ट करके भी आपको पढ़ पढ़ लीजिएगा। तो जिसका नाम है तो एक देखिए इसमें क्या रहता है कि जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं कभी-कभी क्या होते हैं कि जो है आपके जिस चीज़ के नाम दिए वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट वालों को जो है चांस मिल जाता है, ठीक है? तो बाकी जो है और डिटेल में जो है थोड़ी कन्फर्म करके जो है
मतलब और बता दूँगा जो-जो मुझे पता लगेगा, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप जो अपडेट मिलती रहे।